आज हम जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या है, किस तरह से निर्धारण होता है। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के तकनीकी स्तर, संसाधन उपलब्धता, संसाधन उपयोग की तकनीकी अवस्था तथा इसका संसाधन संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। इसमें जननांकीय विशेषताओं के साथ संसाधन की प्रकृति को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में इनके संसाधन उपयोग, संभाव्यता, उपलब्धता एवं विकास स्तर पर प्रकाश डाला जाता है और जनसंख्या प्रदेश में केवल जननांक संरचना को मुख्य आधार मानते हैं। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश का निर्धारण करने के लिए जो आधार हैं उनके बारे में अपन ने अभी देखा। एडवर्ड एकरमैन तथा जेलेंस्की ने जनसंख्या एवं संसाधनों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए संसार के विभिन्न भागों को या कह सकते हो देशों को 5 विशिष्ट प्रदेशों में बांटा और ये वर्ग विभाजन संसाधन उपलब्धता, संसाधनों के उपयोग की तकनीकी अवस्था तथा जनसंख्या के अंतर संबंध के विशेष अभिलक्षणों पर आधारित है, यानी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल स्टेज ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो संसार के जो संसाधन प्रदेश हैं वो आपके हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के प्रदेश, दूसरा है यूरोपियन प्रकार के प्रदेश, फिर है मिस्र प्रकार के प्रदेश, ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश और आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के प्रदेश में यहाँ संसाधन अधिक हैं और जनसंख्या अपेक्षाकृत कम, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में कम है। इन प्रदेशों में संसाधन उपयोग की उन्नत तकनीकी का प्रयोग होता है और साथ ही तकनीकी उन्नति के लिए अन्वेषण एवं आविष्कारों की भी विशेषता पाई जाती है। मानवीय और राष्ट्रीय संपन्नता के लिए यहाँ उपयुक्त सामाजिक संगठन और साधन भी हैं। इस प्रकार के प्रदेशों का क्षेत्रफल भी अधिक है और ये सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में आत्मनिर्भर हैं। और जिन संसाधनों की यहाँ कमी है उन संसाधनों को ये अन्य देशों से राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रभाव के कारण आसानी से अनुकूल समझौतों पर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रदेशों का आर्थिक विकास तेजी के साथ कम समय में हुआ है। अल्पकालिक तीव्र आर्थिक विकास के कारण कुछ संसाधनों का शोषण अत्यधिक हो जाने से उनकी कमी की समस्या सामने आ रही है। इस प्रकार के जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध संयुक्त राज्य के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा रूस में भी हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के जो प्रदेश हैं उनमें संसाधनों की और तकनीकी ज्ञान जो है उन सभी की उपलब्धता और उन्नति है। फिर आता है यूरोपीय प्रकार के प्रदेश। इस वर्ग में अधिकांश यूरोपीय देश शामिल हैं जिनमें जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अधिक है
उसका मुख्य कारण है इन देशों का जो क्षेत्रफल है वो कम है, यानी इन देशों का कम विस्तृत क्षेत्रफल। प्राप्त संसाधनों का उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी से अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है। इन देशों में सीमित संसाधनों के कारण स्थानीय गहन अर्थव्यवस्था प्रणाली विकसित हुई है। सीमित संसाधनों की कठिनाई को कम करने के लिए उन्होंने देश में संसाधन भंडारों को खोजने, जल विद्युत का अधिकतम विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, परिवहन साधनों का विकास एवं विस्तार, निर्माण उद्योगों का विकास, शिक्षा तथा सामाजिक संस्थानों का विकास करने में अधिक प्रगति की है। फिर भी यहाँ पर संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होने से कठिनाई उत्पन्न होती रही है। इन देशों का आर्थिक विकास एवं संपन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित है और यूरोपीय देशों ने अधिक जनसंख्या के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश बनाए, जहां से उन्हें निर्माण उद्योगों के लिए कच्चे माल, जनसंख्या भरण पोषण के लिए खाद्य पदार्थ एवं उद्योगों के लिए श्रमिक मिलते रहे। वर्तमान समय में भी ये देश अपने निर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति हेतु विभिन्न विकासशील देशों पर निर्भर करते हैं। यूरोपियन आर्थिक समुदाय इसी सहयोग भावना का उदाहरण है। जो ये देश हैं वर्तमान समय में अपने निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति हेतु विभिन्न विकासशील देशों पर निर्भर करते हैं, जिससे इन देशों में अधिकाधिक सहयोग की भावना मिलती है। जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध जो अपन ने यूरोपियन प्रकार के प्रदेश में देखे हैं, इस प्रकार के अंतर संबंध रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया तथा यूनान को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों में तथा एशिया में जापान और इजराइल में और दक्षिण अमेरिका में चिली में पाए जाते हैं। फिर आता है अपना मिस्र प्रकार के प्रदेश, या जिसको कह सकते हैं इजिप्शियन प्रकार के प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश में जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अधिक है। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि की तीव्र गति रही है। इस वर्ग में संसाधनों के प्रयोग की तकनीक भी अल्प विकसित है। सघन जनसंख्या एवं संसाधनों के अल्प विकास के कारण मानव के जीवन निर्वाह एवं रोजगार के साधन कम हैं। इस वर्ग के अंतर्गत दक्षिणी यूरोप के छोटे देश जैसे ग्रीस, अल्बानिया, सिसिली, एशिया के चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, सीरिया, मध्य अमेरिका में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, दक्षिण अमेरिका के पेरू, इक्वेडोर, बोलीविया, अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया आदि। एशिया में चीन तथा भारत में संसाधनों के विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। ये देश तकनीकी का विकास करके प्राप्त जो संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ ये कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना भी इनके लिए आवश्यक है। फिर आता है ब्राज़ीलियन प्रकार के प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश में वे देश आते हैं जिनमें संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या बहुत कम है। इन देशों में संसाधन उपयोग की अल्प विकसित तकनीक मिलती है। जनसंख्या कम होने के कारण संसाधनों पर जनसंख्या भार बहुत कम है। इन देशों में रहन सहन का स्तर निम्न, नगरों में जनसंख्या सघनता अधिक है। अधिकांश देशों से यूरोप के देशों को कच्चे माल के रूप में संसाधनों का निर्यात होता रहा है, जिससे यहाँ आर्थिक विकास समुचित नहीं हो पाया। और यहाँ पर आर्थिक विकास एवं संपन्नता के लिए जनसंख्या तथा उन्नत तकनीकी की आवश्यकता है। इस प्रकार के जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में
उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के देशों तथा मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में जावा एवं उत्तरी तथा मध्य फिलीपींस को छोड़कर। आर्कटिक फिर आता है आर्कटिक और मरुस्थल प्रकार के प्रदेश। आर्कटिक एवं मरुस्थल प्रकार के इस प्रदेश में ये सभी देश शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक वातावरण की अत्यधिक विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं, जो मानव निवास के लिए प्रतिकूल हैं। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। केवल उन स्थानों पर जहाँ की खनिज एवं अत्यावश्यक संसाधन है कुछ जनसंख्या पाई जाती है। इन क्षेत्रों में संसाधन उपयोग की अल्प विकसित तकनीक है और जिस कारण यहाँ पर जो विषम परिस्थितियाँ हैं मानव निवास के लिए प्रतिकूल हैं, तो विकास भी नहीं हो पाता है। ये थे हमारे जनसंख्या संसाधन प्रदेश।